और देखिए रूस और फिनलैंड में टकराव की स्थिति बनती जा रही है। फिनलैंड की सीमा पर घुसे रूसी विमान, ये जानकारी सामने आ रही है। फिनलैंड के रक्षा मंत्रालय का दावा, रूसी सैन्य विमान हमारे एयर स्पेस में घुसे हैं। ये बड़ा दावा है इस वक्त तनाव को देखते हुए। देखिए फिनलैंड बॉर्डर की हलचल के बारे में आपको बता दें, रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर्स की मौजूदगी, रूस के फाइटर जेट फिनलैंड की सीमा में घुसे। 4 रूसी विमान फिनलैंड की हवाई सीमा में घुस गए। लोविसा शहर के पास देखे गए रूसी फाइटर जेट्स करीब 2 मिनट तक फिनलैंड की सीमा में रहे। विमान हमले के इरादे से फिनलैंड की सीमा में घुसे थे ये विमान, इसकी आशंका जताई गई। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस के खिलाफ युद्ध में अमेरिका से मिले यूक्रेनी टैंक को भारी नुकसान हुआ है और युद्ध में अब्राम्स टैंक को भारी नुकसान हुआ है। 31 में से यूक्रेन के 26 से 27 टैंक तबाह हो गए। 4 से 5 टैंक ही वॉर जोन में मौजूद हैं। 49 टैंक भेजने की तैयारी में ऑस्ट्रेलिया है। तो जैसा कि हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, मदद तो आएगी लेकिन शायद घुमा फिरा कर आए। तो टैंक्स के मामले में भी आप देखिए दूसरे रूट से ये मदद शायद यूक्रेन तक पहुंचे। तो यूक्रेन के बाहुबली पर पुतिन का वार। सितंबर 2023 यूक्रेन को M1 टैंक की पहली खेप मिली। फरवरी 2024 डोनेट्स्क में पहला M1 टैंक तबाह हुआ। अप्रैल 2024 डोनेट्स्क में पहले अब्राम्स टैंक पर रूसी कब्जा हुआ। ये पूरी टाइमलाइन हम आपके सामने रख रहे हैं। हमारी रिसर्च टीम ने ये जानकारियां आपके सामने रखी हैं। मई 2024 मॉस्को के विक्ट्री पार्क में जब्त M1 टैंक की परेड होती है। सितंबर 2024 रूस ने दूसरे M1 टैंक पर कब्जा किया। मार्च 2024, जनवरी 2025 कई अब्राम्स टैंक तबाह होते हुए हमने जंग के मैदान में देखे। जून 2025 सूमी के वॉर जोन में 2 टैंक्स पर रूसी कब्जा हुआ है। तो यूक्रेन के बाहुबली पर कैसे पुतिन की सेना का वार जारी है, साल दर साल बीतते जा रहे हैं, ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ये आपने देखा। हालांकि समीर, अब्राम टैंक्स को लेकर दावे बहुत सारे रहे हैं और ये जब मदद आ रही थी अब्राम टैंक्स के रूप में तो ये माना जा रहा था, ये दावा किया जा रहा था कि यूक्रेन की स्थिति बैटल ग्राउंड पर और ज्यादा इन टैंक्स की मदद से मजबूत होगी। हालांकि जैसा हम आपको बता रहे हैं आंकड़े कि उस मामले में अपेक्षित सफलता इस टैंक से नहीं मिली है। फिर भी अगर वर्ल्ड वाइड देखें, टैंकों की ताकत को देखें, उस लिहाज से तो अब्राम टैंक को माना जाता है कि ये एक ताकतवर टैंक है, एक वॉर मशीन है। देखिए ताकतवर टैंक के तौर पर इसकी पहचान है और तीसरी पीढ़ी का अमेरिकी युद्धक टैंक है। इराक युद्ध में इसकी अहम भूमिका रही है। 45 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ये युद्ध के मैदान में गति भरता है और शक्तिशाली रिएक्टिव आर्मर से लैस है। फायरिंग रेंज की बात करें 2500 मीटर तक इसकी रेंज है। 105 mm के राइफल गन से ये लैस है और 0.50 कैलिबर के हैवी मशीन गन से भी ये लैस है। तो इस तरीके से देखा जाए तो अपेक्षाएं बहुत सारी थी। कैप्टन श्याम, आप अब्राम टैंक्स का इस बैटल में उतरना और फिर रूस के सामने इसका इस तरीके से फेल होना, इसे आप कैसे देखते हैं और क्या वाकई में इन टैंक्स की जो एक अलग से आपूर्ति होने वाली है ऑस्ट्रेलिया से, उससे और ज्यादा मदद मिलेगी या फिर अब्राम टैंक्स जैसी चीज को कैसे डील करना है रूस समझ चुका है? रूस ये जानता है कि उससे ये लड़ाई जमीनी उतनी ज्यादा नहीं लड़नी जितनी अपनी वर्चस्व को कायम रखना है। लड़ाई हो रही है, मोहल्ले में मुखिया कौन है, घर तो कई हैं। तो ये यूएसएसआर का जो प्रभुत्व है उस एरिया में, लड़ाई उसकी हो रही है, हमें उसके बेसिक रीजन को समझना होगा। इसलिए हमने देखा कि 12,000 किलोमीटर वापस आना, बेलारूस के साथ 8 किलोमीटर की सेना लौट जाना कीव से 2023 में, और सिर्फ साउथ ईस्ट फ्लैंक को रोक के रखना। और आज की जो 3 डिमांड है, अगर टैंक चाहते हैं, एक्चुअली क्या चाह रहे हैं वो, टैंक वगैरह सब फाइटर आ जाए, बेल्जियम दे दे, नीदरलैंड उनको शिप्स दे दे, अंडर वाटर माइन दे दे, कर्च को उड़ा दे, ब्रिज को उड़ा दे। हो क्या रहा है, ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है, इसलिए कि वो चाहते हैं कि फाइनली मैं इनके वर्चस्व को खत्म करूं। तो ये टैंक अगर आते हैं तो फिर जमीनी लड़ाई होगी, और जमीनी लड़ाई बहुत ज्यादा नहीं चाहता रशिया। वो देखिए ये जो इतने सारे ड्रोन्स हैं, वो ये भी है कि पीछे नहीं हट सकता, काउंटर ऑफेंसिव कर रहा है यूक्रेन, वापस आ रहा है फिर जा रहा है, लेकिन वहां पर उनका मेन वो बल वहां नहीं है।
बल है उनको कीव के ऊपर, उसको घुटने पर लाना। और नाटो 3 डिमांड्स हैं उनकी। क्या कह रहे हैं वो? हमारी जो लैंड होल्डिंग है अब छोड़ेंगे नहीं। नंबर 2, डी-नोटिफाई करो, किसी भी अलायंस का मेंबर आप नहीं बनोगे। और नंबर 3, ये जो है आपका जो पूरा डीमिलिटराइजेशन, आप पूरी जो मिलिट्री है उसको कम कर दो, खत्म कर दो, और हमारे कंट्रोल में, डिफैक्टो मेरे कंट्रोल में रहो, बाकी लोगों को बंद करो। टैंक आके करेंगे क्या? कैप्टन श्याम, बिल्कुल कैप्टन श्याम। और देखिए, इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त हो क्या रहा है। 10 दिन से रूस पर यूक्रेन के हमले जारी हैं। इस दौरान रूस को जबरदस्त नुकसान हुआ है। इस बार यूक्रेन ने ड्रोन के अलावा जेट का भी इस्तेमाल किया है। इससे बौखलाए रूस ने पलटवार का ब्लूप्रिंट बना लिया है।